चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्मेट्री। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्मेट्री जो है वह वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपके क्लास 10th का है। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा कहीं आपके फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। समझ में? क्लास 10th के लिए जितना इम्पोर्टेंट आपको ये लग रहा है उससे ज़्यादा ही आपके फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। मतलब इनके बिना आप कह सकते हैं कि फिजिक्स की स्टडी करना तो कल्पना भी नहीं करो। नॉट ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होंगे आपके। नॉट ओनली केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी यूज होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज इनका केमिस्ट्री ये फिजिक्स में होने वाला है। ठीक है, तो ट्रिग्मेट्री आखिर, अब ये नहीं कि हम आपके इंट्रोडक्शन पे जाते हैं, पहले हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो सीधे ट्रिग्मेट्री हम में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ये तो आपको पता है। ट्रिग्मेट्री जो अप्लाई होगा नीचे, हाँ उसके बगल वाला, हाँ इधर, हाँ। हम्म ये जो ट्रिग्मेट्री अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा किसके लिए? ये राइट एंगल ट्रेंगल के लिए। देखिए ये हमारा एक ट्रेंगल है। अगर ये एंगल थीटा है, इस थीटा के लिए ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या है? बेस। और ये आपका क्या है? हाइपोटेनियस। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे होगे, क्लास 5 से ही पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते ही हो। तो इस राइट एंगल ट्रेंगल के लिए तो सबसे पहले आपका पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है, जो कि क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पहले तो आपको मैं ये बता दूं, ये जो परपेंडिकुलर है इट इज डिफाइंड फॉर दिस एंगल। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ना कि ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये सर ये खड़ा है इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस एंगल के लिए क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये क्या है? बेस। अगर वही हम इस एंगल की बात करते तो ये क्या हो जाता? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाता? बेस। और ये क्या हो जाता? हाइपोटेनियस। तो सबसे पहला, जैसे ही आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है तैसे ही आपको एक थ्योरम आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम की यादें आनी चाहिए। और ऑफ कोर्स आ रही है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? एच स्क्वायर। अब देखिए, ये जो तीन साइड हैं इनमें से क्या करते हैं? दो को लेके रेशियो बनाते हैं, और हर रेशियो डिफाइंड होगा किसी पार्टिकुलर ट्रेंगल के लिए, क्योंकि किसी ट्रेंगल के, किसी राइट एंगल ट्रेंगल के होने के लिए आपका पी, बी और एच ये तीनों के तीनों क्या होंगे? नॉन जीरो। क्या होंगे बेटा? नॉन जीरो। अगर ये तीनों नॉन जीरो हुए तो आप इनके रेशियो को डिफाइन कीजिए। एक हुआ पी बाय एच, दूसरा हुआ एच बाई पी, बी बाय एच, एच बाई बी, और पी बाय बी, और बी बाय पी। इसमें आप इसको बोलते हो बेटा साइन थीटा, इन्हें आप बोलते हो कोसेक थीटा, इसे आप बोलते हो कॉस थीटा, इसको आप बोलते हो सेक थीटा, इसे आप बोलते हो टेन थीटा, और इसको आप बोलते हो कॉट थीटा। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि अगर आप इस छेवो ट्रिग्मेटिक रेशियो को प्लस इस पैथागोरस थ्योरम को याद कर लो, लर्न कर लो, ये तो याद ही होगा। यह छह का सिर्फ, ये तो पता है छह रेशियो है, तीन साइड है, और इनमें से किसी दो को लेकर रेशियो बनाओगे तो टोटल छह पॉसिबल रेशियो निकलेंगे। और ये छह पॉसिबल रेशियो और ये पैथागोरस थ्योरम अगर आप सिर्फ लर्न कर लेते हो तो आप ट्रिग्मेट्री क्लास 10th का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इसकी गारंटी हम लेते हैं। दुनिया की ट्रिग्मेट्री की जितनी फार्मूला इन्हीं से आप डेवलप कर सकते हो। आप इस तरह से पढ़ो कि आप इन्हीं से डेवलप कर सकते हो, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। और ट्रिग्मेट्री आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको फार्मूला अपने आप लर्न हो जाएगा। ओके, अब देखो, ये छह फार्मूला है, ये छह आपके ट्रिग्मेटिक रेशियो हैं, और ये पैथागोरस थ्योरम है। इसी से हम ट्रिग्मेट्री की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है? एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाना है, और इस राइट एंगल ट्रेंगल के लिए किसी पार्टिकुलर एंगल थीटा के लिए ये आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। और ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। अगर हमको बोल रहा है साइन थीटा निकालने, तो हमेशा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये तो आपको पता है। चलिए हम पैथागोरस थ्योरम की बात करते हैं। ये आपका है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर हम इस एच स्क्वायर को इधर ले आए तो हमने कोई पाप नहीं किया।
ऐसा कोई हमने पाप नहीं किया, और ये आपका हो जाएगा क्या चीज, 1, क्या हो जाएगा 1। ऐसा करने से बेटा ये बन जाएगा p बाई एच का होल स्क्वायर और प्लस b बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसे आप कहते हो बेटा साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए एक प्रचलन है बेटा, ये जो स्क्वायर दिए हो ऐसे साइन थीटा का स्क्वायर, इसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, बट ऐसे नहीं लिखोगे, कैसे, साइन थीटा का स्क्वायर। ये हुआ बेटा एंगल में स्क्वायर, बट ये हुआ साइन पे स्क्वायर, तो आपके फॉर्मूला क्या डेवलप हुए, साइन पे स्क्वायर। सो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कैसे फॉर्मूला है आपने देखा, ओके। सिमिलरली अगर हम यही कर दें कि आपका है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके लिए डिफाइन करें, पहले करें फॉर एग्जिस्टिंग राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप इसको लिख सकते हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू एच बाई बी का होल स्क्वायर माइनस पी बाई बी का होल स्क्वायर। इसे आप बोल सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, और इसे आप बोल सकते हो टेन स्क्वायर थीटा। तो आपका दूसरा फॉर्मूला आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां तक कोई दिक्कत, यही अगर आप p को ना ले जाके b को ले जाते तो क्या बनता, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर p को डिवाइड करते फॉर एग्जिस्टिंग ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब उसकी परपेंडिकुलर डिफाइंड होनी चाहिए, तो आपका आ जाएगा ये बेटा एच बाई पी क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बोलो कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपका थर्ड फॉर्मूला आया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ओके, तो आपने 7 फॉर्मूला देखा था, 1 पाइथागोरस थ्योरम और 6 आपके ट्रिग्मेटिक रेशियो, 3 आपके पास सामने है। ओके, ये 3 आपके लर्न होने चाहिए। अब नहीं लर्न है तो आप डेवलप कर सकते हो, साइन कॉस का रिलेशन, सेक टेन का रिलेशन और कोसेक कॉट का रिलेशन। उसके बाद हम अगर ये देखें तो आपने देखा कि साइन थीटा एक्चुअली में क्या होता है, वो होता है पी बाय एच, और जो आपका कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है एच बाय पी। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें बेटा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो होगा वो p बाय एच और h बाई पी होगा, जो आपको क्या हो जाएगा 1। इस तरह से देखा क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आपका क्या हो गया 1। सिमिलरली अगर आप कॉस थीटा इंटू सेक थीटा देखते हो तो ये आपका हो गया b बाय एच और एक हुआ h बाई बी, ये मिलके क्या हो गया, ऑफकोर्स ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। सिमिलरली अगर आप देखते हो टेन थीटा और कॉट थीटा, तो ये आपका p बाई बी है और ये हमारा क्या है b बाई पी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 1। तो 6 फॉर्मूला तो यहां से आ गया कि साइन इंटू कोसेक 1, सेक इंटू कॉस 1 और टेन इंटू कॉट 1, ये तो होता ही है, कोई दिक्कत है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। आप चाहो तो लिख सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। आप चाहो तो लिख सकते हो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड वाइस वर्सा। समझ में आया। अब आपको मैं बता दूं, ये सभी लिखने के पहले आपको ये डिफाइन होना चाहिए एग्जिस्टिंग ट्रायंगल। किसी एक पार्टिकुलर एंगल्स के लिए ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। ये लोचा कब आएगा, जब आप थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री की बात करोगे या थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की बात करोगे, उस समय आपके ट्रायंगल के एग्जिस्टमेंट में प्रॉब्लम होता है। तो 0 डिग्री पे हो सकता है आपका परफेक्ट, देखो अगर आप 0 डिग्री की बात करोगे तो क्या होगा, ऑफ कोर्स
ये एंगल अभी तो कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इन्हें जीरो बनाने की कोशिश करोगे तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जीरो। और जब परपेंडिकुलर जीरो होगा और वो जीरो अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो नॉट डिफाइंड एग्जिस्ट कर सकता है। सिमिलरली अगर 90 डिग्री की बात करोगे तो आपका बेस जीरो हो जाएगा, और वो हम देखेंगे जब इसकी वैल्यूज को निकालेंगे। इसी तरह हमने अभी क्या किए, फिर तीन फॉर्मूले आपके सामने डेवलप किए। तो बेसिकली आपको मैंने क्या किया, आपको पढ़ाया कि आपको पता होता है पैथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और छह आपको लर्न करना है ट्रिग्मेट्रिक। ये जो छह पॉसिबल ने, ये जस्ट एक नाम है और क्या। आपके छह कॉम्बिनेशन आए और उनका आपने नामांकरण किया, किसी का नाम साइन किया, किसी का नाम कोसाइन किया, ये कॉस किया, सेक किया, कोसेक किया, टेन किया, कॉट किया, ये नाम दिया आपने, समझे। इसी को हिंदी में कभी कोई कहते हैं ज्या कहते हैं, कोज्या कहते हैं, उनका अपना नामकरण का तरीका है लोग जनरली, लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी इसको साइन कॉस में ही लर्न करते हैं। ओके, अब उसके बाद क्या है बेटा, कि जब आपने ये ट्रिग्मेटिक रेशियो लर्न किया तो इसके कॉम्बिनेशन को देखे कि अगर हम पैथागोरस थ्योरम को ट्रीट किए, जस्ट उसके हाइपोटेन्यूज को डिनोमिनेटर में लाए तो आपको बन गया एक फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर परपेंडिकुलर को पहले उधर ले जाए गए हाइपोटेन्यूज की ओर, फिर बेस से डिवाइड किए तो फार्मूला एक और बन गया बेटा, क्या बन गया, तो बन गया आपका सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, अब उसके बाद क्या है, फिर आपको ये जानना है। अब देखिए एक चीज और बात बता दूं, देखिए कोई भी एक ट्रेंगल है जिसके एक एंगल आप फिक्स कर दो, लेट से ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है थीटा, और ये एंगल क्या है 90 डिग्री। इसके कोई भी और आप बेस बढ़ाओ, ये तो परपेंडिकुलर ही होगा, आप बढ़ाते जाओ, बढ़ाओ, परपेंडिकुलर बढ़ रहा है तो रिस्पेक्टिवली बेस भी बढ़ रहा है और हाइपोटेनियस भी बढ़ रहा है, सच दैट देयर रेशियो इज क्या होगा, कांस्टेंट। अगर आप इसको P1 बोलते हो और इसको आप B1 बोलते हो और ये आपका क्या हो गया H1 है, तो ये आपका क्या है H2 है, ये आपका क्या है B2 है, और ये आपका क्या है P2 है। और इस तरह से ये क्या करेंगे, B3 लिए, ये हम क्या ले लिए P3 लिए, और ये हमारा क्या हो गया H3 हो गया। इस तरह से आप इनका कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू, चाहो तो आप P1 बाय H1 लिखो, या P2 बाय H2 लिखो, या P3 बाय H3 लिखो, ये तो सेम होंगे, यस या नो। दिस ऑल आर सिमिलर ट्रेंगल। अगर आप सिमिलर ट्रेंगल पढ़े हो तो ये सारे के सारे क्या है, सिमिलर ट्रेंगल है, और इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज क्या होंगे, समान, यस या नो बेटा। तो आप जस्ट सिमिलर ट्रेंगल से भी ये समझ सकते हो, और आपका इस थीटा के लिए ये थीटा है, तो साइन थीटा तो चेंज नहीं कर रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू भी तो चेंज नहीं करनी चाहिए, तो आपके जो करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है उसके रेशियो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो जितने फैक्टर से आप परपेंडिकुलर को चेंज करोगे उतने ही फैक्टर से आपका हाइपोटेनियस चेंज होगा, और उतने फैक्टर से आपका क्या होगा, बेस भी क्या करेगा, चेंज करेगा। जिस रेशियो से आप अपने परपेंडिकुलर को चेंज किए उसी रेशियो से क्या चेंज होगा, बेस, उसी रेशियो से क्या चेंज होगा, हाइपोटेनियस, समझे। और ये आपका क्या फॉर्म करेगा बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या फॉर्म करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, यस या नो। ओके, चलिए अब इसका ये मतलब नहीं कि साइन 30 डिग्री जो है वो डिफाइंड है कि वैसे ट्रेंगल जिसमें एक एंगल, वैसे राइट एंगल ट्रेंगल जिसके एक एंगल क्या होना चाहिए 30 डिग्री, और उसके करस्पॉन्डिंग जो साइन का वैल्यू होगा वो फिक्स होगा, चाहे कुछ भी आपके बेस हो, उनके रिस्पेक्टिव आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को क्या करोगे, फिक्स कर दोगे। मतलब क्या सीखे, अगर किसी राइट एंगल ट्रेंगल में कोई एक पार्टिकुलर एंगल फिक्स है, कोई एक पार्टिकुलर एंगल क्या है, फिक्स है, तो उस फिक्स एंगल के लिए, उस फिक्स एंगल के लिए अगर हमें बेस पता है तो ऑफ कोर्स हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज भी क्या होगा,
पता होगा, बिकॉज उस फिक्स एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर बेस के रेशियो क्या होंगे, फिक्स होते हैं। तो अगर उनमें से कोई एक वैल्यूज आपको पता है तो दूसरा अपने आप क्या होगा, पता होगा। इजी तो के बेटा, ओके। चलिए इनके प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसे कह रहा है गिवन 10a इज इक्वल टू 4/3। अगर इस एंगल ए के लिए ये हमारा 4/3 है, तो 4/3 रेशियो है, मतलब एक 4 के मल्टीप्लिसिटी में तो दूसरा कितने के मल्टीप्लिसिटी में, 3 के मल्टीप्लिसिटी में, 4/3। एक है 4 के तो दूसरा क्या है 3 के। तो ऑफ कोर्स पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इसको कहेगा 4k² प्लस 3k², जिसको आप बोलोगे 5k। 5k मतलब क्या है, अगर ये 3 के मल्टीपल में ये 4 के, तो ये कितने किसके मल्टीपल में होगा, 5 के मल्टीपल में होगा। यस या नो। अब आपको मैं बता दूं, आपको मैं यह बता दूं कि अगर 10a इज इक्वल टू 4/3 है, तो ऑफकोर्स अगर आपका बोल दो 10a कोई भी एंगल के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया 4k, बेस क्या हो गया 3k, ऑफ कोर्स हाइपोटेनियस क्या होगा 5k। और मैं आपको बता दूं ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस ये रेशियो है किसके, साइड के। समझ में आया? तो ये आपके पॉजिटिव ही होंगे, ये क्या होंगे, ये पॉजिटिव ही होंगे। आगे चल के आपको भले निगेटिव का, नेगेटिव को देखा जा सकता है, वो कैसे, जब हम क्वाड्रेंट, अभी हम बच्चे हैं, क्लास 10 तक आपको पॉजिटिव रेशियो ही पढ़ना है। हाँ क्लास 10 के बाद हो सकता है कुछ होगा, वो देखेंगे। अभी हम क्लास 10 की बात कर रहे हैं। तो ये 4k होगा, ये 3k, और ये क्या होगा 5k। इजी टू के बेटा। तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हो। आपको चाहिए साइन ए, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, आप कहोगे 4k/5k, के और के कैंसिल होगा। हाँ के कुछ भी हो सकता, हाँ हो सकता है, बट के क्या नहीं हो सकता, के जीरो नहीं हो सकता है। के नॉट इज इक्वल टू जीरो। के कुछ भी हो सकता है, लेकिन के क्या होना चाहिए, रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। के कोई भी रियल नंबर होनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट वो क्या नहीं हो, शुड नॉट बी जीरो। के इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। समझ में आया? ओके, इस तरह से आप सॉल्व करोगे। अब अगर आप चाहो तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं? चलिए इस तरह से तो ये कर लो। अब इसे देखो कह रहा है क्या, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या है, साइन बी इज इक्वल टू साइन की, तो प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यही ना बेटा। ऑफ कोर्स अगर साइन बी बराबर है साइन क्यू के, तो ये आपका परपेंडिकुलर क्या है P1, और ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा H1। अगर ये P फिक्स है, H फिक्स है, तो B भी फिक्स होगा कि नहीं। ये आपका क्या है बेटा P2, और ये क्या है H2। यस या नो। और आप देख रहे हो ये अगर P फिक्स है H फिक्स है, तो ऑफ कोर्स आपका B भी तो फिक्स होगा। तो कहीं ना कहीं देखो ये एंगल 90 डिग्री है। आरएचएस का नाम सुने हो? आरएचएस से बेटा साइड का रेशियो इक्वल, आपको बोल रहा है ना साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। और साइन बी होगा क्या, बोलो P1/H1 बराबर क्या आ गया P2/H2। यस या नो। इसका मतलब हुआ P1/P2 इज इक्वल टू H1/H2। ये साइड का रेशियो इक्वल है, और एक एंगल 90 डिग्री है। आर एच एस से ये दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, सिमिलर। और करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रेंगल से आप बोल सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा क्यू। कोई प्रॉब्लम है? नो। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट।
कह रहा है कि कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी, राइट एंगल एट सी इन द गिवन फिगर। ए बी इज इक्वल टू क्या है 29 यूनिट एंड बी सी इज इक्वल टू क्या है 21 यूनिट एंड एंगल ए बी सी इज थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने पहले ही पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। ठीक है, आप जस्ट इसमें क्या करोगे, पैथागोरस थ्योरम लगाओगे और पैथागोरस थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हुआ 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, और 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर किया तो आपका क्या आ गया 400 आ गया, जो कि क्या हो गया 20। तो ये आपका 20 आ गया। अब कह रहा है क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्रूव करो, क्या होगा वैल्यू, सॉरी वैल्यू निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा, इसके लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस 21/29 का स्क्वायर। चलिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा 20/29 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या 1 हो गया। नेक्स्ट आपका क्या प्रूव करेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा 20/29 का स्क्वायर माइनस, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा है ना बेटा, ये होगा 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर। तो ये 29 का स्क्वायर तो आपका नीचे आ गया बेटा, और ये 21 का स्क्वायर है, ये क्या आ गया 20 का स्क्वायर, और ये हुआ 441 माइनस 400/29 का स्क्वायर 41 अपॉन, ओके 41/29 का स्क्वायर। ओके, इस तरह से सॉल्व करोगे। अब देखो, अब करें इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, इफ tan a is equal to 1 then verify 2 sin a into cos a is equal to 1। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल कहां पे है बी पे, और tan a इज इक्वल टू कितना है 1। ये tan a इज इक्वल टू क्या है 1। अगर tan a आपका दिया है 1 देन वेरीफाई 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 1। यही वेरीफाई करना है ना, 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 1, यही ना वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे, अब tan a इज इक्वल टू 1 दे रखा है, इसका मतलब आपका ये क्या लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आया ना। और अगर परपेंडिकुलर k है तो आपका बेस भी क्या होगा k। अगर इस a के लिए ये k है तो ये भी क्या होगा k, और ये क्या होगा √2k। यस या नो। अब बताओ 2 साइन a क्या होगा, साइन a होगा k अपॉन √2k, और कॉस a क्या होगा k अपॉन √2k, आया ना। ये के कट गया तो वैल्यू क्या आ गया 2/2, और 2/2 क्या होगा 1, 2/2 क्या हो गया 1 हो गया कि नहीं, समझे 2/2 क्या हो गया 1। रख, समझ में आया। इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत। अब आप क्या निकाल लिए इसका वैल्यू, चलिए अब करा इन ट्रेंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल एट क्या है पी, ओपी बराबर क्या है ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू क्या है 1। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। अच्छा ओ क्यू, अगर ये x बोलेंगे तो ये क्या होगा x+1, कोई दिक्कत है। और आप पैथागोरस थ्योरम लगा सकते हो कि नहीं, क्या बोलोगे बेटा x² प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर। जस्ट सोल्व इट, x² प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 2x+1, कट गया
और इसको 49 में से एक ज्ञात क्या हुआ 48 इजिकल टू क्या हो गया 2x। x बराबर क्या हो गया 24। ये अगर 24 हुआ तो ये क्या हो गया 25 और ये क्या हुआ 7। कोई दिक्कत? अब जब ये आ गया तो उसके बाद आपको क्या पूछा है साइन क्यू एंड कॉस क्यू। आपको पूछा है साइन क्यू। बताओ इस क्यूब के लिए साइन क्यूब क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या ये 7/25 बोल दोगे? चलिए पूछा क्या है बेटा उसके बाद कॉस क्यूब। कॉस क्यूब क्या होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो 24 बटे क्या होगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलिए अब एक्सरसाइज है इन ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। इन ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल एट क्या है बी। ए बी बराबर क्या है 24। बीसी साथ है ये 24 है तो डिटरमाइन। अब बताओ अभी जस्ट आपने सॉल्व एग्जांपल किया अगर ये 24 है ये 7 है तो ये क्या होगा 25 और ये आपका ए है और ये आपका क्या है सी। अब निकालना है साइन ए। तो साइन ए मतलब ये क्या होगा साइन ए बेटा 7/25 कॉस ए 24/25। कोई दिक्कत है? साइन सी। साइन सी मतलब ये इसके लिए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये हुआ 24/25। कॉस सी क्या होगा बताओ 7/25। आसान है ना? अगला क्या कर रहा है इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। 10p ये देखो p है ना अगर हम 10p की बात करते हैं तो वो क्या होगा देखो ये 12 या 13 तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा 5। तो 10p क्या होगा 5/12। और अगला क्या है कॉट आर वो क्या होगा बताओ बेस अपॉन हाइपोटेनियस और इसके लिए भी बेस क्या होगा 5 है सॉरी बेस में अपॉन परपेंडिकुलर। कुछ गलती नहीं ना 5/12 क्या हो गया 12। ओके थैंक यू। ये भी आपका 5/12 है और ये भी आपका 5/, क्या है घट के वैल्यू क्या होगा 0। अगर कह रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए 10a। तो देखिए आप एक ट्रेंगल बनाएंगे ये एंगल ए होगा और इसके लिए ये 3k है तो ये क्या है 4k क्योंकि आपको बोल रहा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो परपेंडिकुलर 3 है। परपेंडिकुलर 3 है और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है 4। ये आपका क्या होगा अंडर रूट ऑफ 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर और 16 में से 9 गया तो कितना हो गया 7। ये क्या होगा √7 के। ये होगा √7 के। कोई दिक्कत है? ये होगा √7 के। उसके बाद आप चाहेंगे तो कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं कि नहीं यस या नो साइन ए कॉस ए क्या ये कर सकते हो? क्या कर लोगे ये? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए जरा सा तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए।
चलो, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? कॉट ए इज इक्वल टू 7/8। कॉट ए इज इक्वल टू 7/8। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया? 8 के। बेस आपका क्या हो गया? 7 के। और हाइपोटेनियस क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ 7 के का स्क्वायर प्लस 8 के का क्या हो गया स्क्वायर। तो वो हुआ 64 और 49। 113 के। अरे हुआ कि नहीं? 113 के स्क्वायर, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 113। ये बाहर हो गया। ठीक है, अब आपको जो निकालना है निकाल लो। साइन, तो साइन का वैल्यू पुट करो, कोई दिक्कत है इसमें? है? तो आपको साइन का वैल्यू क्या होगा? p/h रख दोगे, कॉस का वैल्यू रख दोगे और आंसर निकाल लोगे। ठीक है, ऐसे अगर आप देखना चाहते हो तो कुछ आपको और दिखाता हूं। ठीक है, आप वैसे ही किए होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपने अभी ऑलरेडी पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है? 1। तो ऑफकोर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसका मतलब क्या है? ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस बाय साइन का क्या है? होल स्क्वायर। और कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट। ये कॉट स्क्वायर क्या है? थीटा। और ऑफ कोर्स अगर कॉट थीटा 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? 7 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर, जो कि आपका 49/64 हो जाएगा। तो आप देखें कि ये और ये ऑलमोस्ट क्या है? सेम ही तो है। यस या नो? चलिए, उसी प्रकार आपको कर रहा है यहाँ पे। देखिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे नहीं, आपको बताएंगे करना कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 cot a इज इक्वल टू 4, इट मीन cot a इज इक्वल टू 4/3। अगर परपेंडिक आप मतलब ये बेस क्या है? 4 के, और परपेंडिकुलर आपका क्या है? 3 के। तो ऑफकोर्स हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 5 के। और जस्ट आप क्या किए? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसमें रिस्पेक्टिव 10 का वैल्यूज रख दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, यही अभी आप बच्चे हैं, आगे चल के आप देखोगे कि ये एक फॉर्मूला है। अगर क्लास 11th में जाओगे तो यही आपको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो फॉर्मूला है कॉस 2a का। जब थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, और हमें कॉस 2 थीटा पता करना होगा, तो उसका ये फॉर्मूला ही लिखा हुआ है बेटा। ये कॉस 2a है अगर इस साइन और कॉस में लिखे तो, और 10 में भी यही है। ये क्या लिखा हुआ है? कॉस 2a का फॉर्मूला लिखा है। लेकिन ये आगे की बात है। तो अभी जो आप जिस चीज को प्रूव कर रहे हो वो आगे फॉर्मूला होगा, वो वन ऑफ द फॉर्मूला होगा। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। समझे? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट आता है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अब ये राइट एंगल किस पे है? बी। इफ tan a is equal to 1/√3, find the value of sin a cos a plus cos a sin a, सॉरी, sin a cos c plus cos a sin c। ये भी एक फॉर्मूला है, ये sin a प्लस c का फॉर्मूला है, ये sin a प्लस c का फॉर्मूला है, ये cos a प्लस c का फॉर्मूला है। अगर आप देखो, आप इसमें देखें क्या कर राइट एंगल एट क्या है? बी। अब देखो ये बी पे राइट एंगल है, ये आपका ए है और ये आपका क्या है? सी। ठीक है, तो आप देखोगे ये फॉर्मूला आगे चल के ये ए प्लस सी का फॉर्मूला है। ऐसे तो आप जस्ट आप निकालिए, 10a इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/√3। इसका मतलब ये 1 है या के है, तो ये क्या है? √3 के। तो ऑफकोर्स हाइपोटेन्यूज जो होगा वो क्या होगा? 2 के। आप किसी भी वैल्यूज को निकाल के पुट कर सकते हो, पुट करना इसमें क्या है। लेकिन आगे चल के ये फॉर्मूला होगा, साइन ए प्लस सी इसको कहते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस सी, ये फ्यूचर में फॉर्मूला होगा। ठीक है, बट अभी तो हमको जस्ट वैल्यू पुट करना है, ऐसा कुछ पूछा उछा नहीं है, बस हम अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इन ट्रेंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। अब देखो एक ट्रेंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्या है? क्यू। ये देखो ये पी क्यू आर है,
राइट एंगल एट क्या है, क्यू। पी आर इज इक्वल टू कितना है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू है 25, और पी क्यू कितना है 5, ये आपका 5 है, और पी आर प्लस क्यू आर जो है वो कितना है 25 है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। अब बताओ, ये दो का सम कितना है 25, अगर हम ये x माने तो ये क्या मानना पड़ेगा 25 माइनस एक्स, और जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, तो क्या लगाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 625, माइनस क्या होगा 50x, अब प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये कट गया, और ये अगर करोगे तो ये कितना आ गया, ये हो गया 50x, ये 600, x इज इक्वल टू 600/50 है, जीरो कट गया ना, अब 12 पचे क्या होता है 60, तो ऑफकोर्स ये कितना हो गया 12, तो ये कितना हो जाएगा 13, उसके बाद तो आप सॉल्व कर लो भाई। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि आप ये चैप्टर सॉल्व कर लेंगे। अब हम आज क्लास में ऐसा नहीं कि आपको अगला टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, ये तो एंगल वाला पार्ट कल पढ़ाएंगे, लेकिन आपको मैं कुछ आज बताना चाहता हूं, अगर ये चीज आप करते हो ये आपके लाइफ में एक अलग प्रकार का कंट्रीब्यूशन देता है, आपके सोच को बढ़ाता है। मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है ट्रिग्मेट्री पढ़ने से, ट्रिग्मेट्री इसलिए नहीं पढ़ो कि आपको कुछ नॉलेज देगा आपके एग्जाम में आएगा, ट्रिग्मेट्री कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को भी बहुत इंप्रूव करता है। मैंने तो अपने लाइफ में देखा कि ज्योमेट्री, ट्रिग्मेट्री एक नई सोच देता है आपको, दोनों दोनों के सोच देने का तरीका भी अलग है, ट्रिग्मेट्री का सोच देने का अलग तरीका है और ज्योमेट्री के सोच देने का एक अलग तरीका है। अगर कहो तो कुछ लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, मजा आ रहा है, जब हम ट्रिग्मेट्री पढ़ते थे, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, आपका क्या है पता नहीं, अगर आप सही से पढ़ो तो, और उससे कहीं ना कहीं आपको मैथ से लगाव हो जाएगा। अगर जिनको नहीं भी है, अगर वो ट्रिग्मेट्री में फील आते हैं अपना, तो अगर उसमें टाइम देंगे तो। अब देखिए क्या है, अगर हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, ये हम बार बार कहते हैं, आपको जब भी पढ़ाए होंगे तो ये कहे होंगे। अब क्या करो, हमारे पास कॉस थीटा, उसको भी लिखो साइन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में। टेन को भी लिखो साइन के फॉर्म में, कैसे लिखोगे, तो कॉस थीटा क्या होता है बी बाय एच। मेरा पर्पस क्या है कि इस कॉस को किसके फॉर्म में लिखो, साइन के फॉर्म में। तो साइन के लिए एच सही है लेकिन पी सही नहीं है, तो इस बी को हटाना होगा, और उस बी को हटाने के लिए क्या करोगे बेटा, इसको लिखोगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच, और ऐसा करते ये लिखोगे अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ऐसा करते ही ये बन गया बेटा 1 माइनस साइन पी बाय एच क्या होता है साइन थीटा, और ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो आप अभी बच्चे हो, अभी हम ये नहीं किए कि देखिए पाइथागोरस थ्योरम करोगे तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा, अब तो ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये भी प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो आपका कॉस किसके फॉर्म में लिखा गया, साइन के फॉर्म में। अब चाहे तो हम टेन को भी लिख सकते हैं किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में। अब बताओ टेन क्या होता है पी बाई बी, आप कहीं ना कहीं क्या करो, बी को हटाओ, क्योंकि हमको बी नहीं चाहिए, तो बी को क्या लिखोगे वही काम करो, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब ऐसा जब किए तो ये p को नीचे ले आइए, तो ये क्या लिखा है 1 अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखिए हमको चाहिए p बाई एच, और ये क्या है h बाई पी, तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया 1। आप ये कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही एच नीचे आएगा तो क्या हुआ पी बाई एच, जो कि क्या होता है साइन थीटा, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया 1। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इजी तो के बेटा, समझ में आया? इस तरह से आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट। आप चाहो तो साइन को इस तरह से किसी के भी ट्रिग्मेट्रिक रेशियो में ला सकते हो। कॉस में लिख सकते हो, टेन में लिख सकते हो, सेक में लिख सकते हो, कोसेक में लिख सकते हो। मतलब इस तरह से आपके पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन है। साइन को रेस्ट 5 में लिखना, समझे, कॉस को रेस्ट 5 में लिखना, टेन को रेस्ट 5 में लिखना। इस तरह से टोटल 30 कॉम्बिनेशन है। इसको जब आप लिखोगे तो आपको एक आपका प्रैक्टिस इतना ज्यादा हो कि आप में एक नया सोच डेवलप होगा ट्रिग्मेट्री के प्रति। ओके, इस तरह से आप ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज को खेलें। अब क्या है, अब देखिए क्या है ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज में ये जो राइट एंगल ट्रेंगल है, इस राइट एंगल ट्रेंगल में आप अगर देखें, ये आपका एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल क्या है सी। जो बी पे राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल है। अब देखो बेटा क्या है, इस ए के लिए ये जो एंगल थीटा है, किसी भी फिक्स एंगल के लिए साइन का वैल्यूज तो फिक्स होगा, कॉस का फिक्स होगा, टेन का, चाहे वो कैसा भी ट्रेंगल हो, कितने भी लेंथ का हो। अगर वह राइट एंगल ट्रेंगल है और उसका एक एंगल थीटा है, तो साइन थीटा उसका क्या हो गया फिक्स। क्योंकि अगर आप बेस चेंज किए तो रिस्पेक्टिवली आपका परपेंडिकुलर भी चेंज होगा और हाइपोटेन्यूज भी चेंज होगा, जिससे कि उसके रेशियो क्या होंगे, फिक्स्ड। क्या होंगे बेटा, फिक्स, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रेंगल होना है। ठीक है बेटा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, आपके पास बहुत सारे एंगल हैं, इनफाइनाइट एंगल्स हैं। राइट एंगल ट्रेंगल के जो एंगल थीटा होंगे उसके इनफाइनाइट एंगल हैं, लेकिन हम इनफाइनाइट एंगल में सम वेल डिफाइंड एंगल को, जिसको कि हम इजीली उनके साइन कॉस टेन के वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो एंगल लिए बेटा, वो हमारा है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रेंगल। अब उसके लिए क्या हुआ, ये एंगल क्या हो गया 45 डिग्री, यस या नो? क्योंकि ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45। अब बताओ इसके लिए, अगर ये आपका x है तो ये भी क्या होगा x, और पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या होगा √2x। आया ना? इससे पता चला परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनियस, सॉरी, परपेंडिकुलर बराबर क्या हो गया बेस, इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन √2। आया ना? किसके लिए, और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। तो अगर कोई आपको साइन 45 पूछे तो क्या बोलोगे, पी बाय एच, जो कि आपका क्या हो गया, पी बाय एच जो आया वो क्या आ गया 1/√2। एच से डिवाइड किया तो क्या आ गया 1/√2। अगर हम cos 45 कर दें तो वो क्या होगा b/h, जो कि क्या है बेटा, बोलो, वही 1/√2। टेन 45 कहेगा तो क्या कहोगे बेटा, p/b, और p और b दोनों के दोनों बराबर है, इसलिए वैल्यू क्या हो गया 1। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ऑफ कोर्स आपको ये पता चल गया कि साइन 45 1/√2 क्यों होता है, cos 45 1/√2 क्यों होता है, टेन 45 1 क्यों होता है। ठीक है, cot 1 क्यों होता है, cot 45 1 क्यों होता है, sec 45 √2 क्यों होता है, और cosec 45 √2 क्यों होता है। इजी टू के बेटा। अगर नेक्स्ट हम ट्रेंगल लेते हैं, अगर आप 90 डिग्री की बात करते हो, अब देखो एक जो एंगल की बात करते हैं तो ये कहा जाता है क्या, देखो ये सर्कल है, ये सेंटर है, और ये आपका रिफरेंस लाइन है। ठीक है, अब ये जो रेडियस वेक्टर है वो घूमता जाएगा, और किसी एंगल के लिए यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, यही आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा हाइपोटेनियस। और आप कहोगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p/h। समझे?
इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनियस। समझे? तो हाइपोटेनियस इज रेडियस ऑफ योर सर्कल। तो आप देखो क्या है, इस सर्कल में अगर ये चल रहा है, ट्रेंगल बना रहा है, तो ये अलग अलग ट्रेंगल अलग अलग एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर और बेस में चेंज कर रहा है, बट हाइपोटेनियस क्या है, वो तो फिक्स है। देखिए एंगल बढ़ाते गए एक समय एंगल क्या आ गया, अगर हम 90 करते हैं, साइन 90 की बात करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका बेस घट घट के क्या होगा, जीरो। क्या होगा बेटा? तो अगर हम थीटा इज इक्वल टू 90 की बात करते हैं, यही एंगल थीटा है, ये सामने वाला क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। तो जब थीटा 90 की बात करेंगे तो आपका बेस क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर बेस जीरो हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर होगा, हाइपोटेनियस के। और इस तरह से अगर आप साइन 90 की बात करोगे तो आपका P बाय एच है, यहाँ पे P और H इक्वल, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1। अगर हम cos 90 की बात करते हैं बेटा, तो वो होता है बेटा B बाय एच, और B जीरो है, H है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हम टेन 90 की बात करते हैं बेटा, तो हमारा P बाई बी है, और P आपका क्या है, वो तो H के बराबर है, लेकिन ये क्या है, जीरो है। तो अगर 1090 की बात करें तो वो क्या है, नॉट डिफाइंड। ये एक्चुअली में है नॉट डिफाइंड। समझे? ओके। तो 1090 क्या होता है, कोई पूछे तो क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। लेकिन यही बोले 10 अप्रोचिंग 90 क्या होगा, तो जब ये 90 को अप्रोच करेगा तो इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, तो वो इनफाइनाइट को करेगी। क्या करोगे बेटे, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी। लेकिन एग्जैक्टली 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। यस या नो? उसी तरह अगर हम कॉट 90 की बात करते हैं, तो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर ना बेटा, और बेस आपका क्या है, जीरो, और परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज के बराबर है, और ये वैल्यू क्या होगा, जीरो। क्या होगा, इसलिए कॉट 90 का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। ओके, नेक्स्ट। अगर इसी तरह से हम अगर 0 डिग्री की बात करते, किसकी बात करते बेटा, अगर हम 0 डिग्री की बात करेंगे तो ये एंगल घटेगा, और एंगल घटने से आपका क्या घट रहा है, आपका परपेंडिकुलर घटता जा रहा है। और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया, जीरो, और बेस हाइपोटेनियस के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अगर हम साइन 0 की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 0 अपॉन h का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। अगर cos 0 की बात करें तो वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस हाइपोटेनियस का क्या होगा, बराबर, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, हुआ। ओके, इस तरह से इनके रेशियोज आप निकालते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट। तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू 45 हो गया, 0 हो गया, और 90 हो गया। क्या कुछ बोल रहे थे? ओके, अब देखो नेक्स्ट। अगर हम 60 की बात करते हैं और 30 की बात करते हैं, अब हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके सभी साइड क्या है, ए। और आप जानते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स से जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसके साइड को दो इक्वल भाग में क्या करता है, डिवाइड। ये भी a/2 है और ये भी a/2 है। और ये जब परपेंडिकुलर डाले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं, जिसका ये एंगल कितना है, 60, और ये एंगल कितना है, 30। यस या नो? अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये a है, ये a/2 है, तो ये क्या होगा, √3a/2, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप देखिए थीटा इज इक्वल टू 30 के क्रोस्पॉन्डिंग, इस 30 के क्रोस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा, वो हो गया a/2। हाइपोटेन्यूज कितना है, a। बेस कितना है, √3a/2। ओके। और इस थीटा इज इक्वल टू 60 के क्रोस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा, √3a/2। बेस कितना हो गया, a/2, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, a। अगर आपको चाहिए साइन 30 डिग्री,
तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर हो गया a/2 अपॉन ए, और ये वैल्यू क्या आ गया 1/2। यस या नो? अगर यही आपको साइन 60 चाहिए तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, और परपेंडिकुलर √3a/2 होगा, और a करोगे तो ये √3/2 होगा। यस या नो? सिमिलरली आप cos 10 sec निकाल सकते हो। इस तरह से आपने देखा क्या, थीटा इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस निकाल पा रहे हैं, तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। समझे? अगर किसी बच्चे को याद नहीं रहता है तो कुछ नहीं करो, उसके राइट ट्रायंगल के लिए आप रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस निकाल लो, कोई भी वैल्यूज आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो आपके पास सम वेल डिफाइंड एंगल्स आपको मैंने बताया, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 को आपको लर्न करना है और इसके बेसिस पे आपको ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, वो एग्जैक्ट नहीं होता है बेटा, पहले बोलते हैं। तो एक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे हो सकता है आपको जस्ट क्लास 10th जैसे ही कंप्लीट करो और कहीं पे कोई फॉर्म भर दो तो आपको इसका यूज कर सकता है, इसलिए हम बताते हैं बेटा। एक आता है 1037, जो होता है बेटा 3/4, क्या होता है 3/4, ये बहुत है। ये जो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट देखते हो बेटा, 3, 4 और 5 का, समझे? ओके। अगर आपको साइन 37 की बात करोगे तो क्या कहेगा 3/5, समझे? और या एक होता है साइन 53, तो वो 53 जो होता है 4/5, क्योंकि ये देखो बेटा, ये अगर 37 होगा तो ये क्या होगा 53। यस या नो? बिकॉज दोनों का सम क्या होगा 90। तो जो 37 का बेस होगा वो 53 का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यस या नो? ये एक बहुत फेमस है जो आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, जस्ट बिगिनिंग ऑफ योर 11th, ठीक है? ओके। तीसरे से आप चाहो तो ये चैप्टर भी आप कर सकते हो, आपको सारे वैल्यूज पता दिए हैं, अब आप चाहो तो इनको करो, इनके क्वेश्चन को भी। अब ये आपको जो मैं बताया उसके करस्पॉन्डिंग आप ये मैप बना सकते हो, क्योंकि आपने देखा एंगल 0 के लिए परपेंडिकुलर क्या था 0, बेस क्या था बेटा हाइपोटेनियस के बराबर। बताओ एंगल 30 के लिए क्या था, एंगल 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या था h/2, हाइपोटेनियस का आधा। क्या कोई दिक्कत है? और आपका बेस क्या था, वो √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। यस या नो? है? अब इसके लिए 45 के लिए परपेंडिकुलर बेस क्या था, बराबर था, और वो था हाइपोटेनियस अपॉन √2। अगर 60 की बात करोगे तो आपका परपेंडिकुलर कितना था बेटा, √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, और बेस क्या था बेटा, वो था h/2। अगर हम 90 की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर किसके बराबर था, h का, और बेस क्या था 0। अब जस्ट आप इस रेशियोज को खेलो, साइन a निकाल सकते हो ना, उसी तरह से ये रेशियोज को खेल लोगे, करोगे, ठीक है बेटा, और इनके बेस्ट प्रॉब्लम करके आओगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओके, करके आना, नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री।